कभी नोटबंदी, कभी काला धन, कभी 15 लाख के जुमलों को सच मान लेती है। बड़ी मासूम है मेरे देश की जनता, इनके जुमलों में फंस जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं परी परवार आज आपके सामने एक सच रख रही हूँ। आप गौर फरमाइएगा कि अरस्तू ने कहा था कि अगर ज्ञानी की संख्या कम और मूर्खों की संख्या ज्यादा होगी तो मूर्ख लोग ज्ञानी पर शासन करने लगेंगे। और आज के दौर में यह बात सच होती नजर आ रही है। मानो या न मानो, लेकिन भारत में बुद्धिजीवियों को किनारे कर दिया गया है या फिर उन लोगों ने अपनी आंखों पर पर्दा डाल रखा है और गूंगे बन बैठे हैं। आपको ये बात भले ही अटपटी लगे, लेकिन ये तथ्य तो यही साबित करते हैं कि भारत बाकायदा एक मूर्ख प्रधान देश बनता जा रहा है। वो कहावत थी ना, देखो कौआ तुम्हारा कान ले गया, और उस आदमी ने अपना कान तो टटोल कर देखा नहीं, बल्कि पहले आदमी की बात को सही मानकर कौवे के पीछे दौड़ पड़ा। आज वही कहावत सच साबित हो रही है। आज भारत ऐसे ही भ्रामक लोगों का देश बन गया है। भारत यदि ऐसे लोगों का देश ना होता तो 130 करोड़ लोगों वाले इस देश में कैसे एक आदमी लाखों का सूट बूट पहनकर कहता है कि मैं गरीब हूँ और जनता उसे गरीब मान भी लेती है। भारत यदि ऐसे लोगों का देश ना होता तो CBI, ED, IT, NIT जैसी एजेंसियां, SC, EC, CAG जैसी संवैधानिक संस्थाएं जिस एक आदमी की कठपुतली हैं, वो कहता है कि मुझे सताया जा रहा है और लोग उसे मान भी लेते हैं। भारत यदि ऐसे लोगों का देश ना होता तो जिसके पास संसद में भारी बहुमत हो, जिसकी पार्टी 22 राज्यों में सत्ता में हो, वो कहे कि विपक्ष उसे संसद में काम नहीं करने दे रहा और लोग उसे मान भी लेते हैं। भारत यदि ऐसे लोगों का देश ना होता तो जो भ्रष्टाचार में जेल काट चुके लोगों को टिकट देकर भी कहता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ और लोग उसे मान भी लेते हैं। भारत यदि ऐसे लोगों का देश ना होता तो जिसके शासन में सबसे ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए, वो कहता है कि दुश्मन उससे कांप रहा है और लोग उसे मान भी लेते हैं। भारत यदि ऐसे लोगों का देश ना होता तो जिसके राज्य में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की हो, फिर भी वो कहता फिरे कि उसने किसानों को खुशहाल बनाया और लोग उसे मान भी लेते हैं। भारत यदि ऐसे लोगों का देश ना होता तो जिसके राज्य में बलात्कार की वारदातें रोजाना नए कीर्तिमान बना रही हों, फिर भी वो कहता है कि उसका बेटी बचाओ अभियान सफल है और हम मान भी लेते हैं। काला बाजारी को खत्म करने का दावा करके नोटबंदी करने वाला छोटी बड़ी लाखों भारतीय कंपनियां बंद कराकर 2.5 करोड़ भारतीयों को बेरोजगार करके कहता है नोटबंदी सफल रही और लोग मान भी लेते हैं। देश का प्रधानमंत्री कोरोना वायरस जैसी आपदा में सरकार की तरफ से की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी देने की बजाय लोगों से थाली और ताली बजाने की अपील करता है और लोग उसे मानकर अपनी छतों, बालकनियों और गलियों में जुलूस लेकर निकल आते हैं। क्या कहेंगे आप इसे? भारत ऐसे लोगों का देश है जहां सरकार लोगों के पीने के पानी पर नहीं, बल्कि ढोंगी और पाखंडियों के शाही स्नान पर करोड़ों खर्च करती है। मौजूदा दौर तो चीख चीख कर बता रहा है कि हमें मूर्खता बेहद पसंद है। हमें अच्छे शासन प्रशासन की नहीं, बल्कि उम्दा लफ्फाजों की जरूरत है जो हमें नफरत और उन्माद की अफीम चटाता रहे, मूर्खों को धर्म, जाति, गोत्र, आस्था, राष्ट्रवाद आदि के नाम पर नफरत फैलाता रहे। क्या कहेंगे आप उन लोगों को जिन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें दिखाई ही नहीं देती? मेरा निवेदन है आप सभी से, अपनी आंखों से उस झूठ के पर्दे को हटाइए और बताइए, क्या नोटबंदी से आपका कोई फायदा हुआ? क्या विदेश से आने वाला काला धन देश में आ गया? क्या देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ? क्या बेरोजगारों को रोजगार मिला? क्या बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है? क्या महंगाई कम हो रही है? हर तरफ लूट, खसोट, चोरी, भ्रष्टाचारी और झूठ, बस यही तो फैला है। फिर किस चीज की वाहवाही करते हैं आप अपनी आंखों से जुमलों का पर्दा हटाइए, अपनी अंतरात्मा को जगाइए। एक आप ही हैं जो देश को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। एक आप ही हैं जो देश को बर्बाद होने से बचा सकते हैं।